जय श्री राधा कृष्ण। सावन का पवित्र महीना अब अपने समापन की ओर है। पूरे महीने भक्तों ने अलग अलग नियम लेकर भगवान भोलेनाथ की भक्ति की। किसी ने पूरे सावन में एक समय भोजन करने का नियम लिया, किसी ने सावन के सोमवार के व्रत किए, किसी ने रोज शिवलिंग का अभिषेक किया, किसी ने दीपदान का नियम लिया और किसी ने रोज दान पुण्य या सावन महत्तम सुनने का संकल्प लिया। अब जब सावन समाप्त होने वाला है तो एक बहुत जरूरी काम बाकी है। इन सभी नियमों का विधि विधान से उद्यापन। धार्मिक मान्यता के अनुसार जिस व्रत या धार्मिक नियम का आपने संकल्प लिया है उसके पूरा होने पर उद्यापन जरूर करना चाहिए। उद्यापन को उस संकल्प के समापन और भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने की विधि आप मान सकते हो। तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगी कि सावन सोमवार के व्रत का उद्यापन कब और कैसे करें। पूरे सावन के व्रत का उद्यापन कैसे करें, घर पर उद्यापन कैसे करें, मंदिर में कैसे करें, और अगर आपने दीपदान या सावन महत्तम सुनने का नियम लिया है तो उसका समापन कैसे करें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपने भी सावन में कोई ऐसा नियम लिया हो जिसका उद्यापन करना बहुत जरूरी हो। तो चलिए एक जयकारे के साथ चर्चा शुरू करते हैं। बोलो भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव। सबसे पहले समझिए उद्यापन क्या होता है। उद्यापन का अर्थ है किसी व्रत या धार्मिक संकल्प को विधि पूर्वक पूरा करना, उसका समापन करना। जब हम किसी व्रत का संकल्प लेते हैं तो उसके पीछे भगवान के प्रति श्रद्धा और अपनी मनोकामना होती है, ठीक बात है ना। इसीलिए व्रत पूरा होने के बाद भगवान को धन्यवाद देना, पूजा करना, दान करना, जरूरतमंदों को भोजन करवाना और अपनी सामर्थ्य के अनुसार धार्मिक कार्य करना उद्यापन का हिस्सा होता है। निर्णय सिंधु में व्रत के उद्यापन के महत्व को बहुत डिटेल में बताया गया है। निर्णय सिंधु में ये लिखा है कि अगर हम किसी भी व्रत को करते हैं और उसका उद्यापन नहीं करते तो हमें उस व्रत या नियम का पूर्ण फल नहीं मिलता। इसीलिए अगर आपने सावन में कोई विशेष नियम लिया था तो उसके समापन को श्रद्धा से जरूर करें। एक बात बहुत जरूरी है, देखो उद्यापन दिखावे के लिए नहीं होता, आपकी जितनी सामर्थ्य हो उसके अनुसार करें। किसी के पास बहुत साधन है तो वो बहुत बड़े स्केल पर पूजा करवा सकता है, बड़ा सा हवन करा सकता है। किसी के पास बहुत लिमिटेड है, बहुत सीमित साधन है, तो वो सरल तरीके से भगवान का पूजा, दान और प्रार्थना करके भी अपना संकल्प पूरा कर सकता है। हमारे शास्त्रों की, पुराणों की यही सबसे ज्यादा खूबसूरती है कि उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि आपको ये कार्य करना ही होगा। उसमें लिखा है अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी कैपेबिलिटी है उतना करो। अगर आपके पास 100 रुपए है तो आप उसमें से 5 रुपए 10 रुपए का दान करो, बहुत है, ठीक है। बट किसी के पास लाखों है और वो 5 रुपए का दान करे तो वो उसकी सामर्थ्य नहीं है, उसकी सामर्थ्य बहुत अधिक की है, ठीक है। और इसीलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि दान के अंदर सबसे जरूरी आपकी भावना होती है, आपकी नियत होती है, ठीक है ना। कोई एक व्यक्ति है जो 10,000 रुपए महीना जिसकी तनख्वाह है, जिसके अंदर उसे घर का किराया भी देना है, अपना सारा बच्चों की फीस देनी है, पूरा घर खर्च चलाना है, और उसमें वो 1,000 रुपए का दान कर दे तो समझो उसने बहुत ज्यादा दान कर दिया। बट कोई व्यक्ति है जो 1.5-2 लाख रुपए महीने की जिसकी इनकम है, जो सैलरी उसकी 1.5-2 लाख रुपए की है, और वो किसी को 100 रुपए का या किसी मंदिर में 500 रुपए की पर्ची कटा ले तो वो बहुत बड़ी बात उसने नहीं की, उसकी सामर्थ्य बहुत ज्यादा की है। याद रखो भगवान के सामने सबसे बड़ा धन श्रद्धा है। अब सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने सावन के सोमवार के व्रत किए हैं। अगर आपने सिर्फ सावन के सोमवार का व्रत रखने का संकल्प लिया था तो आपके लिए सावन का आखिरी सोमवार उद्यापन का दिन है। इस वर्ष सावन का आखिरी सोमवार 24 अगस्त को है। इस दिन अपना अंतिम सोमवार व्रत रखते हुए भगवान शिव की विशेष पूजा करें और पूजा के बाद उद्यापन करें। लेकिन अगर आपने 16 सोमवार व्रत का संकल्प लिया है तो आपको सावन के आखिरी सोमवार पर उद्यापन नहीं करना। आप अपना 16वां जो पूरी गिनती करके जो अंतिम सोमवार होगा उस दिन आप अपना 16 सोमवार व्रत का उद्यापन करोगे। यानी जिस संख्या के सोमवार का आपने संकल्प लिया है उसी संकल्प के पूरा होने पर उद्यापन करोगे। अगर कई लोग कहते हैं कि भाई हमने तो दोनों चीज की है, 16 सोमवार व्रत भी किया और सावन के सोमवार का भी किया है, तो हम दोनों का उद्यापन करें? नहीं, दोनों का उद्यापन नहीं होता। आपने अगर 16 सोमवार का व्रत किया है पहले सावन के सोमवार से शुरू करके तो आपको फल दोनों का मिलेगा, बट उद्यापन सिर्फ आप 16 सोमवार का ही करोगे।
उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने पूरे सावन महीने में एक समय भोजन करने या किसी अन्य विशेष नियम का संकल्प लिया है। तो ऐसे साधक श्रावण पूर्णिमा यानी 28 अगस्त को अपने सावन के नियम का उद्यापन करेंगे। उस दिन भगवान शिव की बढ़िया पूजा करेंगे, अपने संकल्प को याद करेंगे, भगवान को दिल से धन्यवाद देंगे और अपनी क्षमता के अनुसार ब्राह्मण को भोजन करवाएंगे, दान दक्षिणा देंगे या किसी जरूरतमंद की सेवा करेंगे। यही आपके पूरे सावन के नियम का सुंदर समापन होगा। अगर आप उद्यापन किसी पंडित जी से नहीं करवाना चाहते और घर पर स्वयं करना चाहते हो तो सरल तरीके से आप खुद भी कर सकते हो। उद्यापन वाले दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान करते समय जल में थोड़े काले तिल डालें, गंगा जल डालें, स्नान के बाद साफ सुथरे वस्त्र पहने, पूजा का स्थान साफ करें, गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद एक चौकी या वेदी तैयार करें, इसे केले के पत्तों और फूलों से सुंदर तरीके से सजाएं और उसके बाद चौकी पर भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय, नंदी जी और चंद्रदेव की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। सबसे पहले गणपति जी का स्मरण करें क्योंकि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश के पूजन से ही करना शुभ होता है। भगवान शिव और माता पार्वती का बढ़िया पूजन करें। अब सभी देवी देवताओं पर गंगा जल अर्पित करें। इसके बाद चंदन, रोली और अक्षत का तिलक करें, फूल और फूल माला अर्पित करें, भगवान शिव का विशेष रूप से अभिषेक करें, शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से पंचामृत अर्पित करें। अगर आपके पास शिवलिंग है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज आप मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग भी बना सकते हैं। इसके बाद बेलपत्र, धतूरा और भांग अपनी परंपरा के अनुसार चढ़ाएं। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाते समय श्रद्धा से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो भगवान शिव के सामने उसे पूरे विश्वास से रखें। उद्यापन के दिन शिवलिंग पर काले तिल डालकर 11 लोटे जल अर्पित करने का भी एक बहुत सुंदर उपाय है। जल चढ़ाते समय भगवान शिव का ध्यान करें और अपने मन की इच्छा करें। ध्यान जरूर रखना कि पूजा में ऐसा नहीं कि अब बहुत ज्यादा मंदिर में भीड़ है और आपको 11 लोटे चढ़ाने हैं और आप बिल्कुल कूद फाद के बीच में से चढ़ रहे हो, आप ऐसा भी मत करना। अगर किसी कारण से 11 लोटे जल अर्पित करना संभव ना हो तो अपनी क्षमता के अनुसार भगवान शिव का 1 लोटे जल से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा माता पार्वती को साड़ी और शिवजी जी को वस्त्र अर्पित करें। देखो, सावन सोमवार के उद्यापन में दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार माता पार्वती को साड़ी और भगवान शिव को धोती कुर्ता अर्पित करें। उसके बाद ये सामान उनको अर्पित करने के बाद किसी योग्य ब्राह्मण या जरूरतमंद को दे सकते हैं। वस्त्रों का दान ये बहुत शुभ और फलकारी होता है। आप चाहो तो घर में पूजा करते हुए अपने मंदिर के आले में ही पहले उनको अर्पित कर दो और बाद में ये उठा के किसी ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद को दे सकते हो। इसके साथ कुछ दक्षिणा भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूर रखना क्योंकि दान दक्षिणा के बिना पूरा नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? हवन करा सकते हैं। अगर आपके घर पर हवन की व्यवस्था है तो उद्यापन के दिन आप हवन कर सकते हो। छोटा सा चाहो तो खुद से भी कर सकते हो। हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो है, घर में खुद से हवन कैसे करें। ठीक है, तो आप जैसे हमने उस वीडियो में ओम नमो भगवते वासुदेवाय की 108 आहुति बताई थी। आप शिवजी जी के लिए कर रहे हो तो ओम नमः शिवाय की 108 आहुति दे दे। बाकी शुरू के और आखिरी के मन सेम रहते हैं। हवन करते समय काले तिल का प्रयोग जरूर करना, ये बहुत बहुत अच्छा होता है। अगर आप स्वयं हवन नहीं करना चाहते तो आप छोटा सा घर में किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर, पंडित को बुलाकर उससे भी करवा सकते हो। और अगर घर पे करना संभव ना हो तो आप इस चीज को लेकर परेशान मत होना कि नहीं भाई मैंने हवन नहीं करा। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा, अभिषेक और दान करो, ये भी उत्तम होता है। अच्छा, इसके बाद अब हमने बढ़िया पूजा कर ली तो पूजा के बाद क्या करें? तो पूजा और हवन के बाद किसी ब्राह्मण, जरूरतमंद या योग्य व्यक्ति को भोजन जरूर करवाना चाहिए क्योंकि है ना, उद्यापन में किसी को भोजन, किसी जब है ना कोई भूखा हो उसको खाना मिल जाए तो जो तृप्ति होती है उससे जो दुआ निकलती है वो अलग ही होती है। तो अपनी क्षमता के अनुसार आप वस्त्र, दक्षिणा वगैरह दे सकते हैं, किसी को भोजन करा सकते हैं। अगर भोजन नहीं करा सकते हैं तो ऐसा है कि सूखा सामान निकाल सकते हैं। ये पूरी तरह आपकी इच्छा है। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती से अपने व्रत के दौरान हुई किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। हाथ जोड़कर कहें, हे भोलेनाथ, मैंने अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार आपका व्रत और पूजा की है। जाने अनजाने में मुझसे जो भी भूल हुई हो उसे आप क्षमा करें और अपनी कृपा हमेशा मेरे ऊपर बनाए रखें। ये प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और जब ये भाव से करी जाती है ना तो मेरे भोलेनाथ इसको सुनते जरूर है। देखो, बहुत से लोग है ना घर पर पूजा करने की जगह मंदिर में जाकर पूजा करना, उद्यापन करना चाहते हैं, है ना, तो वो उनको पसंद होता है। तो ऐसे में आप सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। पूजा स्थान या मंदिर के आसपास
स्वच्छता का ध्यान रखें। यदि मंदिर में आप अपनी पूजा करने के लिए जा रहे हो तो भगवान शिव और माता पार्वती की बढ़िया पूजा करें, उन्हें जल अर्पित करें, उनका बढ़िया अभिषेक करें, चंदन फूल अक्षत धूप दीप अर्पित करें, भगवान शिव को बेलपत्र धतूरा अर्पित करें, पंचामृत का भोग लगाएं, शिव जी और माता पार्वती की बढ़िया सुंदर आरती करें। इसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को आप भोजन वस्त्र दक्षिणा देके अपने व्रत का उद्यापन कर सकते हैं, अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न आता है कि उन्होंने सावन के पूरे महीने एक समय भोजन का नियम लिया था, पूर्णिमा पर उद्यापन के बाद वो क्या करें। तो देखो, उद्यापन के बाद ब्राह्मण जिमाए, आपने ब्राह्मण को भोजन करा दिया, उसके बाद हम नियम पलट लेते हैं। तो जैसे पूरे महीने तो हमने क्या नियम लिया था कि पूरे महीने में एक समय शाम के समय भोजन करते हैं, ठीक है, ये हमारा नियम था। पर पूर्णिमा को हम 2 समय भोजन कर लेंगे। सुबह ब्राह्मण को भोजन कराकर वो जो प्रसाद बचता है, वो प्रसादी होता है, उसको सुबह ही खाकर हम अपने नियम को पलट देते हैं। अब उन लोगों की बात करते हैं जो पूरे सावन के महीने को विशेष नियम कर रहे हो। सिर्फ सावन का व्रत ही नहीं, कई लोग सावन में अलग अलग संकल्प लेते हैं, अलग अलग नियम करते हैं। तो जैसे किसी ने रोज शिवलिंग पर अभिषेक करने का नियम लिया हो, या किसी ने रोज दीपदान करने का नियम लिया हो, किसी ने रोज दान करने का नियम लिया हो, किसी ने सावन महत्तम सुनने या पढ़ने का नियम लिया हो। तो इनका उद्यापन कैसे करेंगे, अपने नियमों का उद्यापन? तो एक एक करके बताती हूँ। अगर आपने भी ऐसा कोई नियम लिया है तो सावन समाप्त होने पर पूर्णिमा वाले दिन उसका समापन यानी उद्यापन श्रद्धा से करेंगे। अगर सावन महत्तम सुनने का आपने नियम लिया है तो क्या करेंगे? तो देखो, अगर आपने पूरा सावन का महीना सावन महत्तम सुनने का या पढ़ने का नियम लिया था तो अंतिम दिन यानी पूर्णिमा वाले दिन भगवान शिव को प्रणाम करेंगे। आपने जिससे भी सावन की कथा सुनी है उसके प्रति अपनी श्रद्धा के अनुसार आप कुछ दान दक्षिणा देंगे। तो जैसे अगर आपने किसी कथावाचक से या गुरु से कथा सुनी है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें आप दक्षिणा दे सकते हो। अगर आपने पुस्तक से स्वयं सावन महत्तम पढ़ा है तो किसी मंदिर में जाकर श्रद्धा के अनुसार आप दान कर सकते हो। अगर आपने हमसे सुना है तो मेरे नाम से 11 रुपए आप किसी मंदिर की दान पेटी में डाल दीजिए। इसके अलावा अब आता है, अगर आपने पूरे सावन के महीने में दीपदान का नियम लिया है तो देखो, अगर आपने पूरे सावन के महीने में दीपदान किया है तो आप मेटल का, मतलब सोने चांदी पीतल तांबे किसी भी मेटल का आप दीपक, देसी घी और रुई की बत्ती इनका दान दीजिए। आप कितना कितना दान करना है पूरी तरह आपकी सामर्थ्य है। आप 50 ग्राम घी भी दान करते हो वो भी उत्तम होता है, 5 किलो करते हो वो भी अच्छा होता है। अगर आपने पूरे सावन के महीने दान का नियम लिया है तो हम अधिक दान करके नियम का समापन करते हैं, ठीक है। अच्छा, इन सब बातों के अलावा एक और चीज कहूंगी, सावन के अंतिम दिन भगवान भोलेनाथ के सामने 108 बत्तियों का दीपदान भी जरूर करना। जब 108 बत्तियों का दीप जलाएंगे तो भगवान शिव का ध्यान करेंगे, हर बत्ती के साथ भगवान के नाम का स्मरण करेंगे। ये बहुत बहुत फलकारी होता है सावन के नियम के समापन पे। अच्छा, इसके अलावा एक और बात कहूंगी, लोग है ना उद्यापन को लेकर बहुत ज्यादा डरे होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर बहुत बड़ा हवन नहीं किया, बहुत सारे ब्राह्मणों को नहीं जिमाया या बहुत कुछ ज्यादा चीजों का दान नहीं किया तो उनका व्रत पूर्ण नहीं होगा, वो नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा। तो ऐसा सोचकर आप भी परेशान मत होइएगा। हर किसी की परिस्थिति अलग होती है, वो सब जानते हैं। किसी के पास साधन अधिक है, किसी के पास कम है, इसीलिए बिना किसी चिंता के आपके पास सबसे ज्यादा होना क्या चाहिए? श्रद्धा। तो अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार आप दान करें, जरूरतमंद को भोजन करवाएं, ठीक है। ये सब उद्यापन में ही आता है। किसी भूखे को अन्न दे, ये एक सेवा है। किसी को वस्त्र देना भी सेवा है। मंदिर में दीप जलाना भी भक्ति है। भगवान के सामने बैठकर सच्चे मन से क्षमा मांगना, उनका नाम जाप करना, ये भी भक्ति है। भगवान शिव भाव के भूखे हैं, तो इसीलिए जैसे जो जितना कर सको वो बहुत अच्छा है। कभी भी ये मत सोचना कि उसने तो वस्त्र भी दिया, हवन भी कराया, मैं नहीं करा सक रहा तो मेरा पूर्ण नहीं हुआ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर आपकी सामर्थ है तो आलस में रहकर मत छोड़ना है। कौन सुबह जल्दी उठेगा, कौन करवाएगा, हवन में तो बड़ा झंझट हो जाता है, ब्राह्मण के लिए खाना कौन बनाएगा। इस तरह के भाव से अगर नहीं कर रहे हो तो फिर वो गलत है। बट अगर आपका सामर्थ्य ही नहीं है ना, तो फिर आप नहीं कर पा रहे तो उसमें कोई गलत नहीं है। अच्छा, जिस भी तरीके से जो भी विधि से आप उद्यापन कर रहे हो, उद्यापन के अंत में ये जरूर भगवान को कहना, पूजा समाप्त होने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती के सामने हाथ जोड़कर शांति से बैठना और कहना, हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, सावन के इस पवित्र महीने में मैंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी व्रत नियम पूजा अभिषेक दीपदान दान किया उसे आप स्वीकार करें। मुझसे जाने अनजाने में जो भी भूल चूक हुई उसे क्षमा करें। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे
घर में सुख शांति स्वस्थ और सद्बुद्धि बनाए रखना। और अगर आपने कोई मनोकामना लेकर सावन का व्रत किया था तो उस मनोकामना को भी भगवान के सामने जरूर कहना। अंत में कहना, हे प्रभु, जो मेरे और मेरे परिवार के लिए वास्तव में शुभ हो वही मुझे देना। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम भगवान से अपनी इच्छा मांगते हैं लेकिन भगवान हमारे लिए उससे भी अच्छा चुनते हैं। तो इसीलिए भगवान से कहो, भगवान जो आपको अच्छा लगता है ना, जो चीज मेरे लिए अच्छी हो बस वो मुझे देना, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए। ठीक है। और वाकई हमेशा जब भी प्रार्थना करो ना, मेरे ठाकुर जी की सामर्थ्य आपको बहुत अधिक देने की है। बट क्या होता है, हम बहुत छोटी सोच के, हम बहुत छोटा मांगते हैं, भगवान एक घर दे दो, जबकि ठाकुर जी तो आपको पूरी वो देना चाहते थे, राजमहल देना चाहते थे, बस एक फ्लैट दिला दो। ठाकुर जी तो कोठी देना चाहते थे, ठीक है ना, बस एक छोटा सा स्कूटर हो जाए। तो मैं इसीलिए हमेशा कहती हूँ, हमारी सामर्थ्य नहीं है मांगने की, हमें पता ही नहीं है, तो भगवान पे छोड़ दो, आपको जो अच्छा लगे वो मुझे देना। लास्ट में एक बार फिर से बता देती हूँ, अगर आपने सिर्फ सावन के सोमवार के व्रत किए हैं तो अंतिम सोमवार यानी 24 अगस्त को आप उद्यापन करोगे। अगर आपने 16 सोमवार का व्रत का किया है तो अपने 16वें और अंतिम सोमवार को उद्यापन करोगे। अगर आपने पूरे सावन महीने में एक समय भोजन या कोई दूसरा नियम लिया है पूरे सावन का, तो 28 अगस्त श्रावण पूर्णिमा के दिन उसका आप उद्यापन करोगे। अंत में सावन के व्रत का उद्यापन केवल एक पूजा नहीं है, ये पूरे महीने की गई भक्ति के लिए भगवान को धन्यवाद कहने का अवसर है। हमने पूरे महीने में जो भी नियम लिया उसमें कहीं कोई कमी ना रह गई हो, कोई हमसे त्रुटि ना हो गई हो, कभी पूजा के समय में कोई गलती ना हो गई हो, मंत्र बोलते समय कोई हमारा प्रोनाउंसिएशन ठीक ना हुआ, कोई भूल चूक ना हुई हो, कभी मन में हमारे कोई और भाव आ गया, पूजा करते हुए कभी गुस्सा आ गया, कभी व्रत का नियम पूरी तरह हम नहीं निभा पाए हो, तो इसीलिए सावन के अंतिम दिन भगवान शिव के सामने सच्चे मन से बैठ के हम क्षमा याचना करते हैं और कहते हैं, हे भोलेनाथ, मैं जैसा कर पाया वैसा मैंने किया, मेरी भावना को आप स्वीकार करो और मेरी भूल को क्षमा करो। और यही भाव हमारा जरूर होना चाहिए। सावन पे हमें केवल व्रत रखना नहीं सिखाता, सावन हमें धैर्य सिखाता है, भक्ति सिखाता है, त्याग सिखाता है और सबसे बढ़कर भगवान पर विश्वास करना सिखाता है। अंत में उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपके घर में भी किसी ने सावन सोमवार या पूरे सावन का कोई नियम लिया हो तो ये जानकारी उनके साथ जरूर शेयर करना। और अगर आपके मन में भी उद्यापन से जुड़ा कोई सवाल हो तो प्लीज हमें जरूर लिखना। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसीलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।